अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से मैं एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करने वाला हूं। इस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। आप में से जिन लोगों को भी इस एप्लीकेशन के बारे में पता है वो भी इस वीडियो को देखिए, और जिन लोगों को इस एप्लीकेशन के बारे में पता नहीं है, आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। और यहाँ पे जो बात मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो बात आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे सबसे पहले इस एप्लीकेशन के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस एप्लीकेशन के बारे में मुझे कैसे पता चला। अगर मैं बात करूं इस एप्लीकेशन की, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से इस एप्लीकेशन का इंटरफेस है। देखिए, आप में से जो लोग इसको खेल रहे होंगे, जिसने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा, उनको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 3 पत्ती मास्टर के नाम से इस एप्लीकेशन को जाना जाता है। दरअसल मुझे इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक लिंक सेंड की और उसने कहा कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। तो मैंने उससे कहा कि आखिरकार ये एप्लीकेशन है क्या, इसको डाउनलोड करने से क्या फायदा होगा, क्यों मैं इसको डाउनलोड करूंगा। उसने कहा कि नहीं, आप इसे डाउनलोड करो, इससे आप पैसे वगैरह जीत सकते हो, यहाँ पे आप जो है लाखों रुपए जीत सकते हो। तो मैंने सोचा कि चलो हर्जी क्या है, मैं देख लूं आखिरकार है क्या ये एप्लीकेशन। तो जब मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड की, मैंने देखा इसमें क्या कुछ है। तो मैंने इस पर जब एनालाइज किया तो इसमें मैंने देखा कि यहाँ पे जो है ऑनलाइन गैम्बलिंग चलाई जा रही है और यहाँ पे जो है लोगों को लूटा जा रहा है, बिल्कुल फ्रॉड किया जा रहा है। और यहाँ पे आप में से जितने भी लोग इस एप्लीकेशन से कमा रहे हैं या इस एप्लीकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत ही बढ़िया गलती कर रहे हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज एंड प्लीज आप सब लोगों से मेरी विनती है कि ये जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, इस बात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले बात, ये जो एप्लीकेशन है ना, इसके जो लिंक वगैरह शेयर की जा रही है, आपको बताया जा रहा है कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और बाद में आप जो इससे पैसे कमा सकते हो, इसमें आप इन्वेस्ट करो और यहाँ पे रॉकेट वगैरह चला जाएगा, उसमें जितने भी पैसे आपको मिलेंगे आपके पैसे वो हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं इस एप्लीकेशन के बारे में, जो भी आपको ये लिंक शेयर करता है ना, स्पेशली यहाँ पे यूट्यूब पे भी आप देखोगे, यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म सिर्फ इसीलिए बनाए गए हैं। देखिए, इस गेम में एक ऑप्शन होता है। देखिए, मैं आपको वो ऑप्शन दिखाने की कोशिश करूंगा। प्लीज एंड प्लीज आप सबसे मैं विनती करता हूं, ये जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो बात पूरी सुनना, भले आप आज का वीडियो नहीं देखो, लेकिन ये बात अच्छी तरह से सुनना। देखिए, इस एप्लीकेशन के बारे में अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, यहां पे इसमें एक ऑप्शन होता है रेफर का। जब हम इसे रेफर करते हैं ना, यहां पे देखिए, यहां पे लिखा है अर्न कैश, यानी कि अगर आप व्हाट्सएप पे रेफर करोगे आपको पैसे मिलेंगे, फेसबुक पे रेफर करोगे आपको पैसे मिलेंगे, यूट्यूब पे आपको रेफर करोगे आपको पैसे मिलेंगे, और जितने भी लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे आपको पैसे मिलेंगे। और फिर वो जो यहाँ पे गेमलिंग यहाँ पे खेलेंगे, अगर वो जीतेंगे उसका जो इन्वेस्ट भी आपको मिलेगा। और यहाँ पे इस तरह से लिंक शेयर करनी होती है। यहाँ पे जो भी आपको ये लिंक शेयर करता है, जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह या कोई भी इस तरह से जो है इस तरह से एप्लीकेशन की लिंक शेयर करता है, वो खुद अपना मार्केट बना रहे होते हैं और आप लोगों को जो है इस गैम्बलिंग में मुलव्वस करते हैं। और बहुत ही बड़ा गुनाह जो है ये गैम्बलिंग होता है। देखिए, अगर मैं यहां पे आपको एक बात समझाने की कोशिश करूं, अगर आप हिंदू हो, अगर आप मुस्लिम हो, या किसी भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, सबसे पहली बात, किसी भी रिलीजन में झूठ बोलना एलो नहीं है, किसी भी रिलीजन में शराब पीना एलो नहीं है, किसी भी रिलीजन में गलत काम एलो नहीं है, किसी भी रिलीजन में किसी को गलत नजर से देखना एलो नहीं है, किसी भी रिलीजन में जुआ खेलना, गैम्बलिंग खेलना एलो नहीं है। चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग क्यों ना कर रहे हो, आप लोग ये बात समझोगे, क्योंकि ये कुछ चीजें जो है किसी भी मजहब में एलो नहीं की गई है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहां से अगर आप इन्वेस्ट करोगे ना, देखिए ये जो एप्लीकेशन होती है, सबसे पहले ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है। अगर आप इन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो वहां पे जो है इनमें जो है विड्रॉवल की प्रॉब्लम आती है और आप जो है अपने पैसे गंवा सकते हो। अदरवाइज अगर आप किसी लिंक के थ्रू इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहोगे, या इस प्रकार की बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिलेगी, जब आप उस लिंक पे जाओगे तो आपके क्रोम ब्राउजर में जब आप जाओगे, उस लिंक को ओपन करोगे, तो वहां पे आप डाउनलोड करने से पहले वार्निंग देखोगे, दिस टाइप ऑफ फाइल कैन हार्म योर डिवाइस, डू यू वांट टू कीप 3 पत्ती मास्टर। यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम इस तरह से लिंक मेंशन किया गया है। एनीवे, यानी कि ये जो एप्लीकेशन है आपके डिवाइस को हार्म कर सकती है, किसी भी तरह का डैमेज कर सकती है। क्या आप किसी भी सूरत में इस एप्लीकेशन को अपने फोन में रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे अनजाने में ओके कर देते हो। फिर यहाँ पे जो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जब आप इसमें विड्रॉवल करते हो, इसमें पैसे डालते हो या इससे पैसे निकालने होते हैं, तो इसमें जो है विड्रॉवल का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पे जो आपको अकाउंट अपना मेंशन करना पड़ेगा। तो फिर आपके अकाउंट से
मतलब आपके अकाउंट के साथ क्या हो क्या नहीं हो, यहाँ पे इस तरह का भी डर रहता है। मैं रियलिटी कह रहा हूँ, बहुत सारे वाक़या ऐसे हुए हैं, फिर यहाँ पे अनजाने में पता नहीं क्या कुछ यहाँ पे हो देखने को मिला है। और साथ ही साथ ये जो एप्लीकेशन होती हैं, इनमें जो है मतलब कोई भी भरोसा नहीं होता है। अगर आज यहाँ पे ये एप्लीकेशन चल रही है, इसका कोई भी भरोसा नहीं है क्या ये 2 दिन के बाद चलेगी, 3 दिन के बाद चलेगी या नहीं चलेगी, कोई भी भरोसा नहीं होता है। और अगर मैं बात करूं, चाहे ये परमानेंट ऐप हो या कुछ इस तरह से परमानेंट ना हो, गैम्बलिंग जो है, जुआ जो है हराम है, हर एक रिलीजन में जो हराम है। और इन पैसों से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, खुदा की कसम। अगर आप इन पैसों से, अगर यहाँ पे आप कितने भी पैसे क्यों ना जीतोगे, तो उन पैसों से अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, वो जो पैसे है हर एक मतलब जो भी यहाँ से पैसे कमाएगा, गलत रास्ते से पैसे कमाएगा, वो पैसे दवाई के काम आते हैं, वो पैसे पता नहीं किस काम में चले जाते हैं, वो पैसे जो है हलाल के पैसे नहीं होते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप में से अगर कोई इस गेम को खेलता है, तो देखिए मैं आपसे विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि इस गेम को आज ही से खेलना छोड़ दे। क्योंकि इस गेम की, इस तरह की जितने भी गेम होते हैं उनकी लत लग जाती है और इंसान जो है पता नहीं क्या कुछ कर बैठता है, अपने पैसे बर्बाद कर बैठता है, फिर एट लास्ट जो है उससे कुछ भी हासिल नहीं होता है। हाँ, भले आप देखो किसी ने लाख रुपए कमाए, किसी ने 50,000 कमाए, किसी ने 10,000 कमाए, किसी ने 5,000 कमाए, वो आंखों का धोखा होता है। उससे क्या होता है, इंसान में हवस बढ़ जाती है। देखिए, एक एजुकेटर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सही रास्ता दिखाऊं। भले ही मेरी वजह से 10 लोग इस गेम को खेलना छोड़े, 5 लोग ही खेलना छोड़े, यहाँ पे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप इस तरह की लिंक्स वगैरह रेफर करते हो, अपने फ्रेंड्स वगैरह को सजेस्ट करते हो कि इस तरह की गेम वगैरह आप भी खेलो, तो देखिए आपके एक लिंक शेयर करने से, या अगर आप किसी को सजेस्ट करते हो 5 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए, 100 रुपए के लिए, कि आपके अकाउंट में 10 रुपए आ जाएंगे, 100 रुपए आ जाएंगे, और किसी दूसरे आदमी को गलत काम में आप इन्वॉल्व कर रहे हो, तो आप सोचो कि सोसाइटी के लिए आप कितना घटिया काम कर रहे हो। और आपको आखिर ना आखिरकार उस बात का जवाब देना पड़ेगा। अगर आप किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, तो किसी को गलत रास्ता दिखाने के बजाय उसे सही रास्ता दिखाना, वही हमारी जिम्मेदारी है। और एज ए एजुकेटर होने के नाते मैंने समझा, क्योंकि मेरी चैनल जो है एजुकेशन चैनल है, तो मैंने समझा कि इस रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बनाऊं, ताकि आपको मैं समझाऊं कि इस तरह की चीजें ना किया करे। ये जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म होता है, इस पर जो है ना जाया करे तो बेहतर हो। और जितना भी आपसे हो सके लोगों को भी जो है इस प्लेटफॉर्म को खेलने से रोके। स्पेशली अगर आप यहाँ पे, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, या आपसे भी बड़ा है, या आपकी एज के बराबर है, जैसे कि अगर आप किसी के चाचा हो, अगर आप किसी के पिता हो, अगर आप किसी के भाई हो, तो प्लीज एंड प्लीज आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने घर में जाके अपने भाई का फोन चेक करे, अपनी बहन का फोन चेक करे, क्या वो कहीं इन चीजों में मुलव्वस तो नहीं है। अगर वो इस तरह के काम कर रहे हैं तो प्लीज एंड प्लीज उन सबको रोके। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपके समाज में जहां पे भी आप इस तरह से देखो, तो यहाँ पे जो है रोकने की कोशिश करना। भले ही यहाँ पे अगर आप किसी को रोक ना सको, लेकिन कोशिश करने से आपका कुछ नहीं जाता है। सबसे पहला फर्ज आपका बनता है कि अपने घर में जाके देखे। अगर आपका भाई है, अगर आपकी बहन है, तो उनका फोन चेक करे, कहीं उनके फोन में इस तरह की एप्लीकेशन वगैरह नहीं है, क्या वो इस तरह की जो है किसी भी इस तरह के सोर्स में इन्वॉल्व तो नहीं है। उनकी स्टेटमेंट वगैरह चेक करे, उनके मैसेज चेक करे कि क्या वो इस तरह से कहीं पे इस तरह से जो है कुछ तो नहीं हो रहा है कि इन एक्टिविटीज में वो मुलव्वस है। तो यही मैसेज मुझे आप तक पहुंचानी थी। उम्मीद करता हूं कि आप में से जितने भी लोग इस जो है मतलब इस बुरी आदत का मतलब शिकार हो चुके होंगे, तो प्लीज एंड प्लीज आप एक बार इस गेम को छोड़ के देखो। आप देखो कि आपके दिल को कितना सुकून मिलेगा। आपको लगेगा कि नहीं, मैंने कुछ ना कुछ गलत काम छोड़ा है। तो मेरे ख्याल से ज्यादा हो चुका, तो यही बात मुझे आप तक पहुंचानी थी। अब हम बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। देखिए, आज की क्लास की अगर मैं बात करूं, तो आज हमारा जीके प्रैक्टिस सेट नंबर 47 डिस्कस करने वाले हैं हम। जीके प्रैक्टिस नंबर 47, और यहाँ पे हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की बात अगर मैं करूं, तो कल भी हमने इसके रिगार्डिंग एक टॉपिक डिस्कस किया जिसमें हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो आज की वीडियो में भी हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि आपका स्कोर कहां तक जा पहुंचेगा। अपना स्कोर जो है नोट करना ना भूले। वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन करना ना भूले। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर शट डाउन द कंप्यूटर। तो यहां पे आपको बताना है कि कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए, यानी कि स्विच ऑफ करने के लिए
किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? शिफ्ट प्लस F3, आल्ट प्लस F4, आल्ट प्लस Alt+4, Alt+F4 या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए Alt+F4 का इस्तेमाल किया जाता है। दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सिलेक्ट ऑल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिलेक्ट ऑल करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? Ctrl+A, Shift+A, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो Ctrl+A जो है सिलेक्ट ऑल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर। तो आपको बताना जो फर्स्ट कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? ENIAC, UNIAC, परम या नन ऑफ दीज। तो ENIAC की अगर हम बात करें, ये हमारा पहला कंप्यूटर था, तो ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंक्शन कीज आर ऑन ए कीबोर्ड। तो यहाँ पे कीबोर्ड पे आपको बताना है कि कितने फंक्शन कीज पाए जाते हैं। 15, 16, सी, इसके बाद है 12 या 10। देखिए आप एक शॉर्टकट की याद रख लेना फंक्शन कीज से, तो आप F12 ऑलवेज याद रख लेना। फंक्शन की F12, फंक्शन की F12। दैट मीन जो लास्ट फंक्शन की होती है वो होती है F12। इससे आप याद रख सकते हो कि टोटल जो फंक्शन कीज होती है वो 12 होती है। F1, F2, F3, F4, F5 उनको कहते हैं फंक्शन कीज। कीबोर्ड आप एक बार देख लेना, वहां पे जो है टॉप में जो है ये कीज होती है जिनमें F1, F2, F3 वगैरह लिखा होता है, 12 तक ही होती है, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, अगर मैं बात करूं MS वर्ड की, तो वहां पे अगर आपको नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आप किस तरह से करोगे? सेव, क्लोज, न्यू या ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, जब आपको कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट यानी कि नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा तो आप जो है न्यू ऑप्शन की हेल्प से जो है नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपसे पूछा गया है ना कि किस ऑप्शन की हेल्प से जो है आप नया डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे, तो न्यू ऑप्शन की हेल्प से। अगर आप शॉर्ट में करना चाहोगे तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+N। जब आप Ctrl+N का यूज करते हो तो नया डॉक्यूमेंट जो है क्रिएट हो जाता है। इसके बाद देखिए MCA फ्री, ठीक है ना, MCA फीस है, तो ये क्या है? क्या ये वायरस है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, एक्सेल शीट है या नन ऑफ दीज। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाने वाला सर्च इंजन कौन है? तो यहाँ पे आपको पता ही है सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाने वाला सर्च इंजन कौन है? गूगल। तो गूगल का यूज सबसे ज्यादा होता है। आप देखोगे आपके फोन में, लैपटॉप में, हर जगह गूगल ही गूगल नजर आता है, जो मेन सर्च इंजन होता है, ठीक है ना। तो पहली दफा पहले जो पुराने फोन वगैरह आते थे उनमें ज्यादातर याहू का इस्तेमाल किया जाता था, तो याहू के बाद यहाँ पे गूगल जो है टॉप पोजीशन पे आ गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट। तो आपको बताना है इनमें से सिस्टम यूनिट का पार्ट कौन सा है? CPU, फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटर या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर मैं सिस्टम यूनिट की बात करूं तो CPU जो है सिस्टम यूनिट का पार्ट है। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेन्यू कंटेन्स द प्रिंट ऑप्शन इन विंडोज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विंडोज में जो है प्रिंट ऑप्शन जो है किस मेन्यू में पाया जाता है, कहां पे आपको देखने को मिलेगा? फाइल मेन्यू में, एडिट मेन्यू में, व्यू मेन्यू में या इंसर्ट मेन्यू में। तो प्रिंट का ऑप्शन आपको फाइल मेन्यू में देखने को मिलेगा और इसके लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+P। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS एक्सेल। तो एक्सेल में आपको बताना है, MS एक्सेल में आपको बताना है जो मैक्सिमम जूम परसेंटेज होती है। जिस तरह से यहाँ पे मैं स्क्रीन पर हूं, मैं जूम कर सकता हूं, जूम इन कर सकता हूं, जूम आउट कर सकता हूं, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि जब यहाँ पे MS एक्सेल में, ठीक है ना, MS एक्सेल में आपको बताना है कि मैक्सिमम जूम कहां तक हम कर सकते हैं? 200%, 500%, 400% या 100%। तो यहाँ पे MS एक्सेल की बात हो रही है तो 400% आपको याद रख लेना है। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम। तो ट्रांसलेशन प्रोग्राम के बगैर आपको बताना है कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज जो है अंडरस्टैंड करता है, यानी कि विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम।
तो यहाँ पे बेसिक सी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या नन ऑफ दीज, तो यहाँ पे हमारा सी पार्ट दैट मीन मशीन लैंग्वेज राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड। तो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि 0 एंड 1 यानी कि जो लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आती है उसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसे और किस नाम से जाना जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बाइनरी लैंग्वेज की, इसे जो है मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है, .txt, .xl, .ppt, .bmp। तो यहाँ पे .txt की अगर हम बात करें, ये जो है नोटपैड का क्या होता है, नोटपैड का एक्सटेंशन होता है। और आपके लिए का एक होमवर्क है, आपको बताना है कि MS एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है, MS वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है और इमेज का एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है ना। अलग से कमेंट बॉक्स में अच्छी तरह से इसका आंसर कर देना, तो देखते हैं कि यहाँ पे कितने लोग इसका आंसर कर पाएंगे। और इंपॉर्टेंट ये है, नोट डाउन कर लेना, भले आप आंसर ना करो लेकिन एक बार चेक कर लेना, जहन में रख लेना। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 14, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर पेस्ट। तो यहां पे आपको बताना है कि पेस्ट के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, Ctrl+P, Ctrl+V, Ctrl+T या नन ऑफ दीज। तो Ctrl+V दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि Ctrl+V जो है पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और Ctrl+X जो है कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और Ctrl+C कॉपी करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेब ब्राउजर। हाँ, यहाँ पे ऑफ नहीं है, इज है। तो आपको बताना है इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेब ब्राउजर। क्या C++ एक वेब ब्राउजर है, टेली एक वेब ब्राउजर है, ऑफिस एक वेब ब्राउजर है या इंटरनेट एक्सप्लोर एक वेब ब्राउजर है। सिंपली वेब ब्राउजर को देखकर यहाँ पे कंफ्यूजन में मत आ जाना। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जहां से हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं उसे कहते हैं वेब ब्राउजर। तो यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोर हमारा वेब ब्राउजर होगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, हाफ बाइट और 4 बिट्स इज कॉल्ड। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको नोट डाउन कर लेना है, कभी कभार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 बिट्स इज आल्सो कॉल्ड, इसे हाफ बाइट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि 4 बिट्स जो है इन्हें क्या कहते हैं, ठीक है ना। 4 बिट्स इज कॉल्ड, देखिए 4 बिट्स किसके बराबर होते हैं, निबल, मेमोरी, हर्ट्स या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे निबल आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना। चाहे निबल पूछा जाए, 4 बिट्स या हाफ बाइट, ये नोट डाउन कर लेना, अच्छी तरह से इस टर्मिनोलॉजी को समझ लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, OS इज एन एग्जांपल ऑफ। तो OS क्या है, क्या एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, मालवेयर है या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर मैं OS की बात करूं, इसके फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS वर्ड। तो इससे पहले हमने आई थिंक MS एक्सेल की बात की थी, वहां पे 400 था, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं MS वर्ड की, तो MS वर्ड में आपको देखना है मैक्सिमम जो है जूम लेंथ कितनी होती है, 500% होती है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो नॉर्मल होती है वो 100 होती है, यानी कि नॉर्मल, ठीक है ना, जो बाय डिफॉल्ट जो पाई जाती है वो 100 होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। आपको बताना है इनमें से कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी नहीं है। देखिए बेसिक की अगर मैं बात करूं, ये भी जो है कंप्यूटर लैंग्वेज है। फॉर्ट्रेन की अगर मैं बात करूं, ये भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। सी की अगर मैं बात करूं, सी लैंग्वेज आपने सुना होगा, ठीक है ना। लेकिन यूनिक जो है ये कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की इज यूज्ड टू रिमेन सेलेक्टेड आइकन एंड फाइल फोल्डर इन विंडोज, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे रिनेम है, ठीक है ना। विच की इज यूज्ड टू रिनेम ए सिलेक्टेड आइकन एंड फाइल फोल्डर इन विंडोज। देखिए सिंपली अगर आपको किसी भी चीज को, चाहे वो फाइल हो, इमेज हो, वीडियो हो, उसको अगर रिनेम करना हो, यानी कि अपनी तरह से कोई नेम रखना हो, तो आप जो है राइट क्लिक करके वहां पे रिनेम के ऑप्शन पे जा सकते हो। लेकिन शॉर्टकट की जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो, कौन सी, F2 की। तो जब आप F2 प्रेस करोगे
तो आप जो है जिस पर आपने प्रेस किया होगा, चाहे वो इमेज होगी, फाइल होगी, डॉक्यूमेंट होगा, कुछ भी होगा, वीडियो होगा, तो आप उसे रिनेम कर सकते हो शॉर्ट में, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इमेज फाइल एक्सटेंशन। देखिए जो मैंने आपको होमवर्क रखा था, एक यहाँ पे यहीं पे निकल गया, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इमेज का एक्सटेंशन क्या है, ठीक है ना। तो JPJ आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना, .jpj। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे लेजर प्रिंटर जो है किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, पेज प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, लाइन प्रिंटर या नन ऑफ दीज। तो पेज प्रिंटर, दैट मीन ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस कनेक्ट्स योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट। तो आपको बताना इनमें से वो कौन सी डिवाइस है जो कि आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करती है। डोंगल, मॉडेम, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव। तो यहाँ पे मॉडेम आपको नोट डाउन कर लेना है, बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डू यू यूज टू सेव फाइल। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो है आप कौन सा डिवाइस, यानी कि सिंपली आप नहीं, जनरली जो है कौन सा डिवाइस जो है सेव करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है किसी भी फाइल को, चाहे वो फाइल हो, डॉक्यूमेंट हो, वीडियो हो, इमेज हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। कॉम्पैक्ट डिस्क, स्पीकर, प्रिंटर या नन ऑफ दिस। तो देखिए सीधी सी बात है, सिंपल क्वेश्चन है। स्पीकर का इस्तेमाल किसके लिए यूज किया जाता है, किसी आवाज को सुनने के लिए, साउंड को सुनने के लिए, सिंपली हम कह सकते हैं, ठीक है ना। प्रिंटर का यूज किस लिए किया जाता है, प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा है, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क का यूज किसके लिए किया जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क का यूज किया जाता है, इसमें हम कुछ फाइल्स वगैरह स्टोर कर पाए। इसके बाद देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, HTTP स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कर देना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ईमेल। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है ईमेल का, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, बिल गेट्स, रे टॉमलिंसन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो ईमेल की बात हो रही है, इसका कंसेप्ट जो है रे टॉमलिंसन के द्वारा डेवलप किया गया है, बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल स्टैंड्स फॉर। तो ईमेल की फुल फॉर्म आपको बतानी है, इजी मेल, इलेक्ट्रिकल मोड, इलेक्ट्रॉनिक मेल या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डेटा कैन यू सेंड बाय ईमेल। तो चलिए बताइए, अगर आपने किसी को ईमेल सेंड की होगी, भेजी होगी, तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ईमेल के जरिए हम किस चीज को सेंड कर सकते हैं। क्या ईमेल के जरिए हम ऑडियो सेंड कर सकते हैं, वीडियो सेंड कर सकते हैं, पिक्चर सेंड कर सकते हैं, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं ईमेल की बात करूं, जब आप किसी को ईमेल सेंड करते हो तो आप जो है उसे ऑडियो भी सेंड कर सकते हो, वीडियो भी सेंड कर सकते हो, पिक्चर्स भी सेंड कर सकते हो। दैट मीन ऑल ऑफ दीज जो है हमारा राइट आंसर हो, क्योंकि ये सभी चीजें जो है हम ईमेल के जरिए सेंड कर सकते हैं, किसी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बिल्ट। आपको बताना जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर उसे कब बनवाया गया। तो यहाँ पे देखिए 1855, 1955, 1846, 1946 और 1945। तो यहाँ पे डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। 1946 या 1945 दोनों ही राइट ऑप्शन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम स्टैंड्स फॉर। तो चलिए ये मैं खुद ही बता देता हूँ, यहाँ पे कितना होमवर्क आपके लिए रखूं। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड। तो इनमें से वो कौन सी मेमोरी है जिसे रिफ्रेश किया जाता है बार बार, ठीक है ना, या आप कह सकते हो कि जिसे रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। क्या वो रोम है, क्या वो रैम है, क्या वो एस रैम है या डी रैम है। देखिए सबसे पहले आप नोट डाउन कर लेना, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना, रीड ओनली मेमोरी। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी एंड रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यही वो मेमोरी है जिसे रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। तो डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू चेक स्पेलिंग। तो स्पेलिंग चेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, F7, F10, F5 या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सी पार्ट F5 हमारा राइट, सॉरी F7, F5 नहीं F7, F7 जो है स्पेलिंग चेक करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए ये जो शॉर्टकट कीज है ना, इसको लेकर आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह हम यहाँ पे
फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की सीरीज चला रहे हैं। इसमें हम एक पोर्शन अलग करेंगे जिसमें हम A to Z जितने भी शॉर्टकट कीज है वो सारे के सारे हम जो है यहाँ पे एक मैराथन क्लास चलाएंगे। किस पर? शॉर्टकट कीज पर, आप टेंशन ना लें। तो इसके बाद जो 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पेज ऑफ ए वेबसाइट कॉल्ड। तो यहाँ पे वेबसाइट, अगर आपने जो है कंप्यूटर मतलब डिप्लोमा किया होगा या अगर आपने 6 मंथ का कोर्स भी किया होगा तो आपने थोड़ी बहुत वेबसाइट के बारे में जान लिया होगा, किस तरह से वेबसाइट वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं भी आपने किया होगा फिर भी आपको पता होगा वेबसाइट। तो वेबसाइट का जो फ्रंट पेज होता है उसे क्या कहते हैं? सर्च पेज, ब्राउजर पेज, बुकमार्क पेज या होम पेज। तो जो वेबसाइट का फ्रंट पेज होता है उसे होम पेज के नाम से जाना जाता है, ये आप नोट डाउन कर लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल। तो यहां पे देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने की भी कुछ कोशिश करूंगा। देखिए, अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे आप देख सकते हो, तो यहां पे मैं इस वक्त MS वर्ड में हूं, ठीक है ना। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे अगर मैं देखूं, ये जितने भी यहां पे है ना, ये क्या है? ये फॉन्ट स्टाइल है, यानी कि जो भी आप टाइप करोगे उसको किस स्टाइल में आप रखना चाहोगे, इनको कहते हैं फॉन्ट स्टाइल। आपको देखने को मिलेंगे कितने सारे स्टाइल आपको यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। देखिए, बोल्ड की अगर मैं बात करूं, ये भी जो है फॉन्ट स्टाइल में इंक्लूड होता है। इटैलिक जो है ये भी जो है फॉन्ट स्टाइल में इंक्लूड होता है। अब यहाँ पे अंडरलाइन को लेकर आप परेशान हो जाओगे, लेकिन अंडरलाइन की अगर मैं बात करूं, ये भी जो है फॉन्ट स्टाइल में क्या होता है? इंक्लूड होता है, क्योंकि इससे भी जो है इफेक्ट पड़ता है। अगर हम कुछ लिखेंगे, देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे क्या है? नेशनल गेम ऑफ चाइना। तो यहाँ पे हॉकी अगर मैं देखूं ना, हॉकी, खो खो, कबड्डी, टेबल टेनिस। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं खो खो की बात करूं, इस पे अगर मैं यू प्रेस करूं तो अंडरलाइन हो गया ना, यानी कि इफेक्ट आ गया, ठीक है ना, चेंजेस आ गई। यहाँ पे जो है जो भी लिखा हुआ था उसमें कुछ ना कुछ चेंज आई, इसलिए इसको भी जो है फॉन्ट स्टाइल की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। तो सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज यूज्ड टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर। आपको बताना है कि हेडर एंड फुटर जो है इंसर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है। यहां पे देखिए, अगर मैं ऑप्शंस पे जाऊं, व्यू टैब, इंसर्ट टैब, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो जब आप इंसर्ट हेडर या फुटर करना चाहोगे तो वो ऑप्शन आपको कहां पे मिलेगा? वो ऑप्शन आपको इंसर्ट टैब में देखने को मिलेगा। बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 MB इज इक्वल टू, तो 1 MB किसके बराबर होता है? 1024 TB, 1024 KB, 1024 बाइट या नन ऑफ दीज। तो 1 MB की बात हो रही है, दैट मीन 1 MB किसके इक्विवेलेंट होता है? 1024 KB। बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज एक्सप्लोरर इज ए। तो विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? क्या ये पर्सनल कंप्यूटर है, वेब ब्राउजर है, फाइल मैनेजर है या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, विंडोज एक्सप्लोरर की एक फाइल मैनेजर है, ठीक है ना, फाइल मैनेजर, जहां पे जो है जिस तरह से हम अपने फोन में क्या करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं, वहां से हम जो है अपने कार्ड वगैरह में जा सकते हैं, गैलरी वगैरह में जा सकते हैं, या वहां पे इमेज वगैरह जो भी होगी वहां पे हम जा सकते हैं। उसी तरह से लैपटॉप में जो है जिस तरह से मैन मेन्यू में जाते हैं, तो यहाँ पे जो है उससे क्या कहते हैं? वेब विंडो एक्सप्लोरर, ठीक है ना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर। तो शॉर्टकट की क्या होती है फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए? Alt+F, Windows+E, Ctrl+F या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं, Windows+E। देखिए, अगर मैं अपने लैपटॉप में Windows+E प्रेस करूं, ठीक है ना, देखिए यहां पे आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, Windows+E में प्रेस कर लेता हूं, तो यहां पे आप देखोगे, थोड़ा बहुत आप वेट कर लो। हाँ, यहाँ पे मेरी लैंग्वेज जो है दूसरी प्रकार की है, इसलिए मैंने सोचा क्या हो गया, मैं लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश रख लेता हूँ। उसके बाद मैं प्रेस कर लेता हूँ Windows+E, ठीक है ना। देखिए, Windows+E, जैसे मैंने Windows+E ओपन किया तो यहाँ पे जो है विंडोज एक्सप्लोरर ओपन हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे जो है फाइल मतलब कंप्यूटर के जितने भी मेमोरीज वगैरह है, लोकल डिस्क है, डी डिस्क है, डी ड्राइव है, वहां पे मैं जा सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखाने की कोशिश की ताकि आप समझ सको। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर।
तो आपको बताना है कि इनमें से हार्डवेयर की एग्जांपल कौन सी है, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं, ठीक है ना, तो प्रिंटर भी एक हार्डवेयर है, माउस भी एक हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी एक हार्डवेयर है, तो ऑल ऑफ दीज, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए इसके बाद जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स आर, देखिए यहाँ पे दरअसल सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं, 2, 5, 3 या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो सॉफ्टवेयर जो है 2 टाइप्स के होते हैं, और वो दो टाइप्स कौन से हैं ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कर देना है, जितना भी होमवर्क आपके लिए रखा है उसे एक बार चेक जरूर कर देना। तो ये थी आज की हमारी सीरीज। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। और आपको बताता चलूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इसी तरह की डेली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आप मेरा एक भी वीडियो स्किप ना कर पाओ। और जाते जाते मैं आपको मतलब दोबारा से याद दिलाने जा रहा हूं कि ये जो एप्लीकेशन है, प्लीज एंड प्लीज इस पे ज्यादा फोकस ना करें, इससे खेले ना, यहाँ पे खुद भी रोके, अपने आप को भी रोके और दूसरों को भी रोके। यही इंसानियत है, यही आपकी जिम्मेदारी है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और इससे पहले अगर हमने जो पार्ट डिस्कस किया जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पहला पार्ट, प्रैक्टिस सेट नंबर 46, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपकी स्क्रीन पर वीडियो शो हो रहा है, जल्दी से इस पर क्लिक करके वो पार्ट भी जरूर देख लेना।